Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के जॉब ओरिएंटेड डीफैट और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए 30 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, NSI कानपुर। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट VSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम डीफैट, DQCES, CCQC और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीफैट, DSPMM, DQCES, NSI ST, NSI SE, SBCC, CCQC और अदर कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब इससे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ऑप्शन है A आइसोप्रीन, B स्टाइरीन, C ब्यूटाडाइन, D एथिलीन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऑप्शन है A ऊन, B रेशम, C चमड़ा, D नाइलॉन। सही उत्तर ऑप्शन डी नाइलॉन। नाइलॉन जो है वो एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऊन, रेशम और चमड़ा ये सभी प्राकृतिक बहुलक हैं और नाइलॉन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक है? ऑप्शन है A विनाइल क्लोराइड, B यूरिया, C स्टार्च, D स्टायरीन। सही उत्तर ऑप्शन C स्टार्च। स्टार्च एक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है A पॉलीविनाइल क्लोराइड, B पॉलीकार्बोनेट, C पॉलीएथिलीन, D पॉलीएमाइड। तो सही उत्तर ऑप्शन B पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट बहुलक प्रयुक्त होता है। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट बहुलक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? ऑप्शन है A काले रंग का, B पॉलीएथिलीन का, C पॉलीस्टायरीन का, D टेफ्लॉन का। तो सही उत्तर है ऑप्शन D टेफ्लॉन का। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप किया जाता है। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक वस्तुतः है? प्लास्टिक वस्तुतः है। ऑप्शन है A संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जटिल यौगिक, B असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक, C असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के समावयवी, D एक अकार्बनिक जटिल यौगिक। तो सही उत्तर है ऑप्शन B असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक। प्लास्टिक वस्तुतः असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक हैं। तो प्लास्टिक जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? ऑप्शन है A फॉर्मेल्डिहाइड, B एसिटाल्डिहाइड, C बेंजिल्डिहाइड, D सिनेल्डिहाइड। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है।
बेकेलाइट जो है ये फिनॉल और अन्य फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी विनाइल क्लोराइड, सी स्टाइरीन, डी एसिटिलीन। तो सही उत्तर ऑप्शन बी विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से पीवीसी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? ऑप्शन है ए इथिलीन, बी एसिटिलीन, सी बेंजीन, डी टेट्राफ्लोरोइथिलीन। सही उत्तर ऑप्शन डी टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लोरोइथिलीन यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लोरोइथिलीन यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसाती रेनकोट्स किससे बनाया जाता है? बरसाती रेनकोट्स किससे बनाया जाता है? ऑप्शन है ए पॉलीइथिलीन, बी पॉलीस्टायरीन, सी पॉलीकार्बोनेट्स, डी पॉलीक्लोरोथीन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी पॉलीकार्बोनेट्स। बरसाती रेनकोट्स पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। बरसाती या रेनकोट्स जो होता है, रेनकोट्स वो पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी पॉलीप्रोपिलीन, सी पॉलीइथिलीन, डी टेट्राफ्लोरोइथेन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है। पॉलीइथिलीन प्लास्टिक होता है जो उसे खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं? टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविजन टीवी के कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं? ऑप्शन है ए टेफ्लॉन, बी बैकेलाइट, सी बीटल, डी गिलपटल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी बैकेलाइट। टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट बैकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं। टेलीफोन रिसीवर और रेडियो एवं टेलीविजन टीवी के कैबिनेट जो होते हैं वो बैकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोम वैक्स है। मोम वैक्स क्या है? ऑप्शन है ए एस्टर, बी क्षार, सी एल्डिहाइड, डी लवण। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी एल्डिहाइड। मोम वैक्स एल्डिहाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाह लैक है एक। लाह या लैक है एक। ऑप्शन है ए प्राकृतिक अपरूप, बी प्राकृतिक बहुलक, सी कृत्रिम बहुलक, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राकृतिक बहुलक। लाह लैक है एक प्राकृतिक बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। ऑप्शन है ए रेयन, बी डेक्रोन, सी रेशा कांच, डी नायलॉन। तो सही उत्तर ऑप्शन बी डेक्रोन। कृत्रिम रेशम का नाम जो है डेक्रोन भी है, तो कृत्रिम रेशम का डेक्रोन नाम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। ऑप्शन है ए रेयन, बी नायलॉन, सी पॉलिएस्टर, डी टेरिकॉट। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन था, तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा मिथाइलिन, डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? हेक्सा मिथाइलिन, डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? ऑप्शन है ए टॉलेंस, बी बैकेलाइट, सी नायलॉन 66, डी टेरिलीन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी नायलॉन 66। हेक्सामिथाइलिन, डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर नायलॉन 66 होता है। हेक्सामिथाइलिन, डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर नायलॉन 66 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन है एक। ऑप्शन है ए विनाइल बहुलक, बी पॉलीएमाइड, सी पॉलिएस्टर, डी पॉलीसैकेराइड। सही उत्तर ऑप्शन बी पॉलीएमाइड। नायलॉन है एक पॉलीएमाइड, तो नायलॉन एक पॉलीएमाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ऑप्शन है ए आइसोप्रीन, बी स्टाइरीन, सी ब्यूटाडाइन, डी एथिलीन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयान के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है?
रेयॉन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए नायलॉन, बी सेलुलोज, सी सिलिकॉन, डी रेडियम व ऑर्गन। तो सही उत्तर ऑप्शन बी सेलुलोज। रेयॉन के निर्माण में सेलुलोज कच्चा माल प्रयोग किया जाता है। रेयॉन के निर्माण में सेलुलोज जो कच्चा माल है उसको प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने से के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है ए गंधक के साथ गर्म करना, बी कार्बन ब्लैक के साथ गर्म करना, सी क्लोरीन गैस मिलाना, डी डाई फेनिल एमीन मिलाना। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए गंधक के साथ गर्म करना। प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए गंधक के साथ गर्म करने की विधि प्रयुक्त होती है। प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए गंधक के साथ गर्म करना, इस विधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो कथन बता रखे हैं 4 कथन, इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए सूर्य कलन के आवर्तकाल के अंतर्गत सौर सक्रियता बढ़ने से मीथेन उत्पादित होती है। ऑप्शन बी जलवायु में होने वाले परिवर्तन मीथेन के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन सी पशुओं का पाचन तंत्र बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पादन करता है। ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में धान के खेत मीथेन उत्पादन करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी पशुओं का पाचन तंत्र बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पादन करता है। तो यहाँ पे जो कथन है पशुओं का पाचन तंत्र बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पादन करता है, ये कथन सही है। और ए बी और डी कथन, ये कथन सही नहीं है। तो कथन ए सूर्य कलन के आवर्तकाल और अंतर्गत सौर चक्रियता बढ़ने से मीथेन उत्पादित होती है, ये कथन गलत है। कथन बी जलवायु में होने वाले परिवर्तन मीथेन के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये कथन भी गलत है। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में धान के खेत मीथेन उत्पादन करते हैं, ये कथन भी गलत है। और कथन सी पशुओं का पाचन तंत्र बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पादन करता है, ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? ऑप्शन है ए राइबोस, बी लैक्टोज, सी फ्रक्टोज, डी माल्टोज। तो सही उत्तर ऑप्शन सी फ्रक्टोज। फलों का मधुर स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। तो फलों का जो मधुर स्वाद है वो फ्रक्टोज के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोज इसके यौगिक हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बोज इसके यौगिक हैं। ऑप्शन है ए कार्बन और हाइड्रोजन, बी कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सी कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, डी कार्बन और नाइट्रोजन। सही उत्तर ऑप्शन बी कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट कार्बोज कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बोज जो है वो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखने वाले तेलों में काफी बड़ी मात्रा में होती है। सूखने वाले तेलों में काफी बड़ी मात्रा में होती है। ऑप्शन है ए संतृप्त वसा अम्लों की, बी असंतृप्त वसा अम्लों की, सी वसाओं की, डी प्रोटीनों की। सही उत्तर ऑप्शन बी असंतृप्त वसा अम्लों की। सूखने वाले तेलों में काफी बड़ी मात्रा में असंतृप्त वसा अम्लों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिएस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि? पॉलिएस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन है ए जल बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है, बी पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है, सी यह वह जल सह सामग्री है, डी वह उष्मा को जल्दी अवशोषित कर लेता है। सही उत्तर ऑप्शन बी पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। तो पॉलिएस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है? एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है? ऑप्शन है ए परकिन, बी क्लेजन, सी हाफमैन, डी क्लीमेंसन। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हाफमैन। एमाइडो को हाफमैन अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है। एमाइडो को हाफमैन अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजेन स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक है? ग्लाइकोजेन स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक है? ऑप्शन है ए फ्रक्टोज, बी ग्लूकोज, सी लैक्टोज, डी माल्टोज। तो सही उत्तर ऑप्शन बी ग्लूकोज।
ग्लाइकोजेन स्टार्च तथा सेलुलोज ग्लूकोज के बहुलक हैं। तो ग्लाइकोजेन स्टार्च तथा सेलुलोज ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? ऑप्शन है ए प्रशांतक, बी भूजल, सी पीड़ाहारक, डी एंटीहिस्टामिन। तो सही उत्तर ऑप्शन ए प्रशांतक। प्रशांतक वह औषधि है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। तो वह औषधि जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है वो है प्रशांतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम लवण है? साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम लवण है? ऑप्शन है ए दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बो क्लिसलिक अम्ल, बी ग्लिसरॉल, सी दीर्घ श्रृंखला कार्बोसिक्लिक अम्ल, डी दीर्घ श्रृंखला ट्राई कार्बोसिक्लिक अम्ल। तो सही उत्तर ऑप्शन ए दीर्घ श्रृंखला कार्बोसिक्लिक अम्ल। तो साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन दीर्घ श्रृंखला कार्बोसिक्लिक अम्ल या पोटेशियम लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया। एसीटोन एवं अल्कोहल के इस मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? ऑप्शन है ए छानकर, बी पृथककारी कीप द्वारा, सी प्रभाजी क्रिस्टल द्वारा, डी प्रभाजी आसवन द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी प्रभाजी आसवन द्वारा। एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया। एसीटोन एवं अल्कोहल के इस मिश्रण को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी सेलुलोज, सी फ्रक्टोज, डी सुक्रोज। सही उत्तर ऑप्शन बी सेलुलोज। तो सेलुलोज वो कार्बनिक पदार्थ है जो प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? ऑप्शन है ए जाइमेज, बी इनवर्टेज, सी माल्टेज, डी डाइस्टेज। तो सही उत्तर ऑप्शन ए जाइमेज। जाइमेज वो एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। इस वीडियो में 30 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स एनएसआई कानपुर, बीएसआई पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।